जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा एक न्यू टॉपिक पे जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने पे है। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए या 2D में आप डिजाइन करते हो, 3D में डिजाइन करते हो या प्रैक्टिकली इंस्टॉल करते हो, तो आप किस बेसिस पे उसको डिजाइन करते हैं। क्योंकि जो मॉड्यूल डेटा शीट होता है सोलर पैनल का, उसका डायमेंशन सभी अलग अलग होता है। तो आप कौन से डायमेंशन को सिलेक्ट कर रहे हैं और जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कौन सा डायमेंशन अलाउ किया है जिससे आप सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आपको 4 अलग अलग होल मिलेगा, पंचिंग होल, जिसमें मॉड्यूल को असेंबल किया जाता है पर्लिन के साथ। तो उस 4 में से आपको 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 8 होता है, टॉप में 4 बॉटम में 4, तो वो टॉप से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा और बॉटम से 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बारे में आज डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं मॉड्यूल डेटा शीट ओपन कर लेता हूं और स्ट्रक्चर का भी मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर ये डिज़ाइन किया हूं, सिंगल पोर्ट्रेट सिंगल कॉलम के साथ भी है और डबल कॉलम के साथ भी है। तो आप देख सकते हैं डबल कॉलम है ये और सिंगल कॉलम। तो आज मेरा डिस्कशन है वो सिंगल कॉलम पे डिस्कस करूँगा। ये रहा, ये सिंगल कॉलम के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये तो मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब चलते हैं मॉड्यूल की तरफ। तो मॉड्यूल आप देख सकते हैं 535 से 560 वाट पिक का मॉड्यूल है, विक्रम सोलर है। तो इसमें स्ट्रक्चर वाले जो डिजाइनर होते हैं उसको कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है और इलेक्ट्रिकल वाले जो इंजीनियर होते हैं उनको कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना पड़ता है वो आपको बताऊंगा आज। तो मेरा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर डिजाइन करना। तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डायमेंशन दे रखा है मॉड्यूल का ये डायमेंशन है, ये मिलीमीटर में है, एमएम में है। तो एमएम में है एक ये पार्ट और दूसरा पार्ट है ये मैकेनिकल डेटा आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एमएम में देखते हैं और इंच में, तो एमएम में देख सकते हैं 2274 लेंथ है। 2274 मीन्स यहाँ से यहाँ तक आप इसको देखिएगा जूम करके, तो 2274 ये लेंथ है। ठीक है, अब चलते हैं। जो विड्थ है 1134 विड्थ है। इसमें देख सकते हैं 1134 ये विड्थ रहा। और इसका जो थिकनेस है, मॉड्यूल का मोटाई, वो है 35 mm, 35 mm मोटाई है। तो ये तो दोस्तों मॉड्यूल का लेंथ, विड्थ और थिकनेस है आउटर। ये आपको लेंथ, विड्थ डबल पोर्ट्रेट, ट्रिपल पोर्ट्रेट में आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, लेकिन सिंगल पोर्ट्रेट में ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल पोर्ट्रेट में तो 2274 ले सकते हैं, 2275, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो इंटरनल इसका डायमेंशन है वो आपको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 ही डायमेंशन शो करेगा, 2274, 1134 और 35 mm विड्थ में। यहाँ आते हैं, यहाँ आने पे आपको 2 डायमेंशन सेलेक्ट करना है। एक तो 1134 के जस्ट नीचे 1095 mm और दूसरा 2274 के अंदर 3 डायमेंशन है, 400। ये 400 तो ट्रैकिंग होल है, इसका नहीं ले सकते हैं, लेकिन 1176 और 1676 ये 2 डायमेंशन लेना पड़ता है। अब ये 2 डायमेंशन कहाँ लेना पड़ता है? अगर आप स्नो एरिया में है या जहाँ पे स्नो एरिया नहीं है, उसके लिए ये डिसाइड किया गया है। जब आपको मॉड्यूल डेटा शीट ले रहे हैं तो वो आपको एक इंस्टॉलेशन डेटा शीट भी देगा। आपको ये बताया जाएगा कि आप स्नो एरिया में लगा रहे हैं तो 1176 mm
और 1676 दोनों पर्लिन यूज करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं 1100 mm लेता हूँ तो स्नो इस पार्ट में आ जाएगा और इस पार्ट में आने की वजह से मॉड्यूल डैमेज होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, दूसरी अगर 1176 नहीं लेते हैं, 1676 लेते हैं तो यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे ज़्यादा इशू हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा स्नो आएगा, वेट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नीचे की तरफ डैमेज हो जाएगा। तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए वो डायमेंशन देगा कि ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ये डायमेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्नो एरिया नहीं है तो आप 1176 mm लेकर ही चल सकते हैं। जैसे आपको लोकेशन बता देता हूँ, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और जितने भी अपने लोकल एरिया है यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये सब एरिया में आप दोनों पर्लिन लेना पड़ेगा। ये तो आपका राफ्टर साइड हो गया 1176, 1095 mm ये पर्लिन साइड हो गया। अब दोस्तों कैसे डिजाइन करेंगे उसके लिए चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, मॉड्यूल का वेट है 28.2 kg और ये IP68 स्प्लिट जंक्शन बॉक्स होता है। तो मुझे यहाँ तक नहीं जाना है, मुझे यही 2 लाइन का ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं कैड फाइल में, कैड में चलते हैं। कैड में क्या करेंगे, 2274 आप फिर ओपन करके देख सकते हैं, 2274 बाई 1134 एक लेंथ लेंगे। 2274 का एक लेंथ ले लेंगे। उसके बाद 35 mm विड्थ है जो थिकनेस, और 2274 mm फिर लेंथ ले। उसके बाद ओके कर देंगे। दूसरा दोस्तों एक मिड लाइन ले लेंगे। मिड लाइन लेने के बाद यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि 1176 अपने को लेना है। तो दूसरा पार्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 1100 ऑफसेट 1176 बाई 2 ऑफसेट 1176 बाई 2 mm इंटर करके यहाँ से 2 पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये पर्लिन का एक तो लेंथ की तरफ हो गया। दूसरा चलते हैं विड्थ की तरफ। विड्थ की तरफ L एक लेंगे 1134 और 35 mm, 1134 35 सॉरी, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद सेंटर से एक लाइन देंगे। सेंटर से लाइन देने के बाद यहाँ पे फिर आएंगे। यहाँ के आने के बाद 1095 mm है, तो फिर यहाँ से ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट 1095 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया मेरा इंस्टॉलेशन के लिए परफेक्ट आएगा। अगर आप विड्थ के तरफ से देखते हैं तो मुझे ये लाइन लेना है, और लेंथ के तरफ से देखते हैं तो अपने को वो लाइन लेना है। मैं दोनों डायमेंशन दे देता हूँ। और उसके साथ साथ मैं डबल पोर्ट्रेट का भी डिज़ाइन बताऊंगा कि कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक लाइन ये ले लेंगे, और दूसरा जो होगा, जो ये तो मॉड्यूल का विड्थ हो गया एग्जैक्ट 1134 mm। लेकिन जो दूसरा आएगा मॉड्यूल का जो पंचिंग होल होता है, जो पर्लिन पे डायरेक्ट असेंबल करते हैं, उसका बताता हूँ। ये दूसरा जो होल हो गया 1095 में। अब आते हैं तीसरा, इसका मॉड्यूल का लेंथ और इंस्टॉलेशन होल का ये। अब दोस्तों चलते हैं कि अपने को एक राफ्टर साइड में दिखाता हूँ कि क्या करना है। मैंने पर्लिन को नीचे की तरफ मॉड्यूल को ले लिया, और यहाँ से मैं कोई एक सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इस सेक्शन को बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। और ये 22 डिग्री है, तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करूँगा
ये आ गया। अब इसको मूव कर लूँगा। मूव करने के बाद आप देख सकते हैं, अब इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। डबल पोर्ट्रेट 2274 प्लस 25 तो 2299 आ जाएगा। 25 mm गैप आ जाएगा दोनों के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, एक राफ्टर दे देंगे। राफ्टर में 80 ले लेता हूँ और इसको जान देता हूँ पूरा। दूसरा टॉप पॉइंट लेके, दूसरा टॉप पॉइंट लेके और यहाँ से ओके कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला है वो ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद ये मेरा राफ्टर साइड व्यू आ गया। तो दोस्तों ये जो है आपका साइड व्यू है, इसको